जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का वीडियो है, आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, झाड़ू पर पैर लग जाए तो फटाफट आपने ये काम करना है। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएँगी, घर में मंडराने लग जाएँगे संकट के बादल। मैं आपको किसी को भी डराना नहीं चाहता, किसी को कोई ऐसे भाव प्रकट नहीं करना चाहता कि आप घबरा जाएँ या आपने कोई बहुत बड़ा दंड के भागीदार आप बनने वाले हो या बहुत बड़ा पाप आपने कर लिया, ऐसा नहीं है। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, ये अक्सर लोगों के साथ आए दिन ऐसा होता होगा। और सबसे पहली चीज़ जो जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जिसे माँ लक्ष्मी से तुलना की गई है, ठीक है? और माँ लक्ष्मी के अनुसार ये जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और बहुत पवित्र माना गया है। अब पवित्र माना गया है, माँ लक्ष्मी से इनकी तुलना करी गई है। भले ही झाड़ू हम गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, पर इसकी तुलना जब माँ लक्ष्मी से होती है तो लक्ष्मी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी पार्ट प्ले करती है वो आप सभी जानते हैं, ठीक है? बिना पैसों के, बिना धन के कुछ भी नहीं, आप खुशी भी नहीं ले सकते अपने जीवन की, क्योंकि अगर आपको खाने के लिए, पेट भरने के लिए कोई खाना चाहिए, कोई भी मन है आपका और आपको खुशी मिलती है उसे खाने से, तो फिर तभी भी आपको खरीद के खाना पड़ेगा, पैसे दे के खाना पड़ेगा। मैं पैसों को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ, अगर हर ज़िंदगी में, हर किसी के परिवार में पैसा एक अहमियत रखता है और उस अहमियत को बनाए रखने के लिए हमने ऐसे पाप और ऐसे संकट अपने घर में नहीं आने देने। अब कैसे? इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, पूरा वीडियो सुनना होगा, समझना होगा। अगर आपसे ये गलतियाँ हो रही है, तो आपने फिर इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पर प्रोफ़ाइल है, जैसा आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हो, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इसी प्रकार से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल है, उसका नाम भी ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति ही है। आपके जीवन में किसी प्रकार की संकट है, समस्या और आपको निवारण नहीं मिल रहा है, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, कलेश या लीगल केस में आप फँस चुके हो, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी, कोई महादशा है, दोष है, उसका निवारण चाहिए, पूजा या क्रिया कोई चलवानी है आपने, कोई हवन करना है, चालीसा करनी है, पाठ करना है, उसके संदर्भ में आपने मुझसे बात करनी है। आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स पे मैसेज लिखना है, अपॉइंटमेंट लिख के। अपॉइंटमेंट लिख के आपने मैसेज करना है, आपके पास रिस्पॉन्ड आएगा, रिप्लाई आएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए एक पर्टिकुलर चार्ज, एक छोटी-सी अमाउंट आपने पे करनी होती है और उसके आधार पे आपको एक टाइम दे दिया जाता है। उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे मेरी बात होती है। जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस करके आपको 100% सॉल्यूशन दे दिया जाता है। अब जल्दी से वीडियो पे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हिंदू धर्म में झाड़ू को भी बहुत पवित्र माना गया है और इसकी तुलना सीधा-सीधा माँ लक्ष्मी से की गई है। इसलिए इस झाड़ू को लेकर भी कुछ नियम, कायदे बताए गए हैं। यदि इनका पालन ना किया जाए तो माँ लक्ष्मी आपसे 100% रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, फिर जीवन में आपके दुःख और कंगाली आती है। अब झाड़ू से जुड़े नियम पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जिन नियमों का आपने खासकर ध्यान रखना है। आपके घर में हर किसी, मैं तो बोल रहा हूँ 100% मेरी गारंटी, हर किसी के घर में झाड़ू होगा, क्योंकि साफ-सफाई तो सभी पसंद करते हैं यार, गंदगी तो किसी को भी नहीं पसंद है, ठीक है? तो जो भी अपने-अपने घरों में रहते हैं तो वो झाड़ू ज़रूर रखते होंगे। तो झाड़ू को लेकर जो सबसे पहला नियम कहता है वो ये है कि झाड़ू लगाते समय या किसी और समय कई बार गलती से हमारा उसके ऊपर पैर रख रख दिया जाता है या लग जाता है, कभी छू जाता है, तो झाड़ू को आप लात भी, कई लोगों को मैंने देखा है जो झाड़ू के बारे में जानकारी नहीं रखते, वो लात मारते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। चूँकि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे पैर लगाना मतलब माँ लक्ष्मी को पैर लगाना होता है। हालाँकि गलती से यदि झाड़ू को आपके पैर लग जाए, तो उसे छूकर माथे पर हाथ लगाएँ और दिल से माफ़ी माँगे। साथ ही साथ दोबारा ऐसी गलती ना करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माँ, मैं मूर्ख हूँ, निपट अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञात नहीं था, गलती से मेरा पैर इस झाड़ू में लग गया है या आपको जानकारी नहीं है, आपने ऐसे ही झाड़ू पे पैर लगा दिया। तो जो भी आपको माफ़ी माँगनी है, आपने बोल लेना है माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, और आपने कान पकड़े 3 बार नाक रगड़ के ज़मीन में माफ़ी माँगनी है और झाड़ू को भी सर से लगाना है, ठीक है? ताकि माँ लक्ष्मी आपको माफ़ कर दे इस चीज़ के लिए, आपने जो पाप करा है, जो गलती करी है। दूसरा नियम क्या कहता है कि वास्तु शास्त्र में माने तो झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। हमेशा इसे लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि खड़ी रखी झाड़ू को अपशगुन माना जाता है। ऐसी झाड़ू रखने पर घर में एक के बाद एक कई मुसीबतें आती रहती हैं। बनते काम भी बिगड़ते जाते हैं और दुःख और गरीबी जो है घर में दस्तक देने लगती है।
आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर पड़ने लगती है, तो जिन भी लोगों के घर में अगर झाड़ू खड़ा करके रखा जाता है, उसको उल्टा करके रखा जाता है और आप उसे दीवार के सहारे खड़ा कर देते हो, तो ध्यान रखना ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है आपके घर का। ये नेगेटिव चीज़ें आप नेगेटिविटी बुला रहे हो और साथ ही साथ आप अपने घर में मुसीबतों को दावत दे रहे हो। घर में बीमारी पड़ जाएगी, ऐसी कुछ समस्या आएगी जिसमें आपको पैसा आपका चला जाएगा। ठीक है? अब जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, उस ज़मीन के काम में फँसने लग जाओगे। कोई नई प्रॉपर्टी ली, नया घर बनाया, उसमें नुकसान हो जाएगा, नया सामान लिया, उसमें नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपका बहुत बड़ा पैसों से रिलेटेड नुकसान होगा। तो और साथ ही साथ ये एक अपशगुन इसलिए भी कहा गया है क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा खासा व्यक्ति बीमार हो जाए और उसको कुछ हो जाए, माता रानी ना करे कभी कुछ हो, परंतु ऐसा संभव है क्योंकि झाड़ू खड़ा करना मतलब अशुभता बुलाना। ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखें, झाड़ू को अक्सर लिटा कर और कहीं ऐसी जगह पे छिपा कर रखें जहाँ कहीं भी लोगों की नज़र ना पड़े। अब झाड़ू की अगली नियम की बात करूँ तो झाड़ू की भी एक उम्र होती है, एक सीमा होती है, जैसे हर एक चीज़ की वैलिडिटी होती है, वैधता होती है। कुछ समय के बाद वह टूट जाती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? घर में टूटी और खराब झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। इसलिए झाड़ू के खराब होने पर आप तुरंत नई झाड़ू लेकर आएँ। नई झाड़ू को शुक्रवार या गुरुवार के दिन घर लाना बेहद शुभ माना जाता है और दिवाली पे तो आप लोग खरीदारी करते होंगे। वहीं पुरानी झाड़ू को शुक्रवार और गुरुवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। मतलब पुरानी झाड़ू जो आपने ली है ना, पहले तो उसको डिस्पोज़ कर दो, आप उसको कर दो, ठीक है? और तब आप दूसरी झाड़ू ले आओ। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है और गुरुवार भी लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जी का दिन होता है। तो दोनों ही दिन आपने अपने घर से झाड़ू को फेंकना नहीं है या उसको डिस्कार्ड नहीं करना। आप झाड़ू को डिस्कार्ड करना है सैटरडे कर लो, ट्यूसडे कर लो, संडे कर लो, पर किसी और दिन नहीं करना। ठीक है? अब झाड़ू लेके जो अगला नियम है, ज़रूरी नियम जो ये है कि झाड़ू को हमेशा घर की दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में भी आप रख सकते हो या वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हो। इस दिशा में झाड़ू करने से जीवन में कभी पैसों की कमी कोई कमी नहीं होती है आपके जीवन में। आपके घर, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। एक और बात ध्यान रखें कि झाड़ू को अलमारी या तिजोरी के पीछे सटाकर कतई भी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा? धन की हानि होगी, माँ लक्ष्मी रुष्ट होंगी, ठीक है? तो इस चीज़ का अगर आप वास्तु अनुसार भी नियम रखोगे और अपने डेली रूटीन में भी नियम रखोगे और साथ ही साथ परिवार को बता के रखोगे ना इन चीज़ों के बारे में, देखना अगर आप इसकी इज़्ज़त करना जान गए, तो आप सब चीज़ों की इज़्ज़त कर सकते हो और साथ ही साथ मान-सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में आँच नहीं आएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, लॉटरी भी लग सकती है, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है? पर ये तभी साबित है जब आप इस चीज़ को कर डेली रूटीन में करो। ऐसे नहीं 1 दिन करा, 4 दिन नहीं करा, 4 दिन करा, 1 दिन नहीं करा, ऐसे नहीं। सिस्टम बनाना है इसमें, ठीक है? अगली जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली यानी कि अगला जो नियम है झाड़ू का भई हाँ, झाड़ू के नियम होते हैं। बहुत कारागार नियम है और आप 100% अगर ये करोगे ना आपको फ़र्क लगेगा अपने घर में, नेगेटिविटी जाएगी, कलेश जाएगा। झाड़ू कभी भी ना सूरज के ढलने के बाद नहीं लगाई जाती। वैसे तो सब लोग जानकार हैं, मुझे पता है, मुझे ये चीज़ें बतानी कुछ लोग बोलेंगे कि ये फालतू की चीज़ें हैं, बार-बार वही चीज़ें सुनने के लिए आ रही है, पर ये चीज़ें ना अलर्ट है आपके लिए, एक अलार्म है कि भई कुछ और चीज़ें इसमें लागत है, जो अगर इंक्लूड करके चलोगे, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा पैसों का इनफ्लो बढ़ सकता है, कैश फ्लो बढ़ सकता है और आउटफ्लो कम हो जाएगा। है ना? मतलब ज़्यादा मतलब आपने इधर-उधर वेस्टेज आपकी कम हो जाएगी। इसलिए रात को झाड़ू लगाने की गलती कभी भी नहीं करनी है। 4 बजे के बाद मैं तो बोलता हूँ झाड़ू लगाओ ही मत। ऐसा करने पर आपको धन से जुड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है और आपके जो धन का नुकसान होता है, जो मासिक आय है, जो टाइमली आपकी पेमेंट्स आती है, उसमें भी कमी आने लग जाती है, रुकावट आने लग जाती है और मतलब एक तरीके का डिसबैलेंस बनना चालू हो जाता है और व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके वेस्टेज ऑफ मनी होने लग जाएगी, कहीं इधर-उधर पैसा जाने लग जाएगा, नौकरी और बिज़नेस तक में खतरा बढ़ जाएगा। अब देखो ना पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आएगी? नौकरी से, बिज़नेस से, फैक्ट्री से, जो लोग इनकम कमा रहे हैं, इनकम सोर्स है, उनका अच्छा खासा इनकम है, बट सडनली वो झाड़ू से रिलेटेड अगर नियम का पालन नहीं करते, तो कहीं न कहीं वो उनको नुकसान देगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा।
तो जिन भी लोगों को लगता है ना पैसों को लेकर इससे रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है, एक बार झाड़ू के नियम फॉलो कर लो आप। ठीक है? ये छोटी-छोटी सी चीज़ें करोगे ना 100% आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएँगे और ये वही कर पाएगा जिसकी ज़िंदगी में भगवान चेंजेस करवाना चाहते हैं। कुछ लोग तो सुन के अनसुना कर लेंगे या सोचेंगे चल छोड़ना कुछ नहीं होता है। बट जो लोग करेंगे ना 100% गारंटी है लाइफ में चेंजेस आएँगे, पैसों का फ्लो बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की नारायण संग कृपा मिलेगी, भगवान कुबेर देव भी आपके धन और अन्न के भंडारे भरे रखेंगे। और आपको मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती है ना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी और लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनके साथ ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली की जय हो।